स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विद्या टेम्पल। बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल में हम आपको पढ़ाएंगे इंग्लिश, वो भी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, एसएससी, बैंकिंग एंड कैट। इस वीडियो में मैं आपको एसएससी सीजीएल 2020 की इंग्लिश की तैयारी करवा रही हूँ, और वो भी इंग्लिश में वोकैबुलरी चैप्टर को हम लोग पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं आज। और हाँ, जो बच्चे इस चैनल में, मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगर आपको हमारे टारगेट तक पहुंचना है 180 प्लस के, तो आपको सब्सक्रिप्शन जरूर देना पड़ेगा हमारे चैनल को, और हमारे वीडियोस को पूरे एंड तक देखना पड़ेगा। इसलिए आप रेगुलरिटी मेंटेन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। Let's move on to the board and start a new chapter, vocabulary. Vocabulary SSC में important topic रहता है, and scoring भी। इसके कुछ फीचर्स होते हैं या इसको अंडरस्टैंड करने की कुछ ट्रिक्स होती हैं जो मैं आपको आज बताऊंगी, बिकॉज vocabulary is a very wide chapter. It has a very wide concept. उस कंसेप्ट्स को, ट्रिक्स को जब आप अंडरस्टैंड करेंगे, यू विल मेक इट वेरी इजी। अब आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा और आप कहेंगे कि मैम ने इतने इजीली ट्रिक्स बनाए एंड वी आर एबल टू डू इट, बिकॉज आप इतनी सारी वोकैब्स लर्न नहीं कर सकते। बिकॉज जब आपको एग्जाम्स में 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, तो आपको उसमें से एक राइट वाला टिक करना होता है। अब उस राइट वाले को जानने के लिए पहले आपको उन 3 को भी अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि वाई दे आर गोइंग रॉन्ग विद योर वर्ड। तो पहले हम एग्जाम्पल्स को समझने से पहले हमें उसकी ट्रिक्स को समझना पड़ेगा। वोकैबुलरी की ट्रिक्स क्या होती है? द फर्स्ट ट्रिक इज दैट यू शुड ब्रेक द वर्ड। व्हेन यू गेट अ वर्ड, यू शुड ब्रेक द वर्ड। ब्रेक द वर्ड इन अ सेंस कि आपको उसको ब्रेकअप करना है एज पर द लेंथ ऑफ द वर्ड के अकॉर्डिंग। अगर आप उसको प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहे हैं, उसको प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा उसको अंडरस्टैंड करना। तो प्रोनाउंसिएशन का सबसे पहला रूल यही होता है कि हमें वर्ड को ब्रेक करना पड़ता है। अब वर्ड को ब्रेक करना है, कोई हैमर लेके नहीं करना है। हमें कैसे ब्रेक करना है? हमें उसके सफिक्सेस, प्रीफिक्सेस को अलग करना पड़ता है टू मेक इट वर्ड सिंपलर एंड गेट इट अंडरस्टैंड बाय डेप्थ। तो ब्रेक द वर्ड टू मेक इट प्रोनाउंसिएशन के ऊपर आ जाना होता है, टू मेक इट प्रोनाउंसिएशन। और जब हम उसको प्रोनाउंसिएशन पे ले जाते हैं, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाती है, एंड दैट अंडरस्टैंडिंग लेवल गिव्स यू द मीनिंग। वो हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल कहाँ हमको ले जाती है? हमको मीनिंग तक ले जाती है। जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं, उनको थोड़ी दिक्कत प्रोनाउंसिएशन में होती है, बिकॉज दे आर नॉट यूज्ड टू दैट इंग्लिश लैंग्वेज। इसलिए मैंने आपको पहली ट्रिक ये बताया कि यू शुड ब्रेक द वर्ड। वर्ड को ब्रेक करिए, बिकॉज देखिए मैंने भी स्पेस दिया यहाँ पर आप लोगों को कि ब्रेक मिले आपको यहाँ पर कि कैसे वर्ड को समझना है, प्रोनाउंसिएशन पे लेके जाना है, फिर समझना है। हम एग्जाम्पल्स की ओर मूव करते हैं, और आपको जितने एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस में आएंगे, उतनी ही आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल को इंक्रीज मिलेगा। ओके, लेट्स बूस्ट अप योर स्ट्रेंथ एंड बिगिन द चैप्टर वोकैबुलरी। If you have any problems while doing your vocabulary practice, do write in our comment section. Okay, let's start with the new word. First word of our vocabulary chapter, that is a bet. A bet. मैंने इसको ब्रेक किया, a bet. Bet का वैसे मीनिंग तो हमारे इंग्लिश में शर्त होता है। क्या होता है? शर्त। शर्त लगाई मैंने आपसे, आई बेट यू, कि मैंने आपको बेट किया दैट यू हैव टू गिव मी 100 रुपीज़ इफ़ यू लॉस दिस बेट। अगर आपको मुझे 100 रुपीज़ देने पड़ेंगे, इफ़ यू लॉस, मेरी शर्त, अगर आप हार गए तो आपको मुझे 100 रुपीज़ देने पड़ेंगे। अब हमको ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं, हम उसकी तरफ मूव करते हैं, और इसके साथ हमारा एक प्रीफिक्स जुड़ रहा है, दैट इज अ सिंपल वॉवल, दैट इज ए। ओके, अ बेट। तो क्या यहाँ पे ये शर्त का मीनिंग आएगा या दूसरा आएगा? लेट्स गो ऑन विद द ऑप्शंस। तो द फर्स्ट ऑप्शन गोज इज बिटर।
मैंने आपसे क्या कहा था, जो इसके मीनिंग्स नहीं भी होंगे वर्ड के, यू हैव टू मेक इट अंडरस्टैंड कि वो नहीं है या है, तो आपको उनका मीनिंग भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. गैदरिंग, द सेकेंड ऑप्शन इज गिवन टू यू इज गैदरिंग. Oh my God, the third one is one of my favorite, that is awareness. And fourth one is, any guesses? Aid. या हेल्प भी हो सकती है या सपोर्ट भी हो सकता है. जब हम बेट की बात करें तो मैंने आपको बताया था इट्स एन शर्त होती है, हिंदी में उसको बोलते हैं बेट को. बट व्हेन इट्स कंबाइंस विद ए इट बिकम्स एन हेल्प, एड बन जाती है, वो किसी की सपोर्ट बन जाती है. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिटर? बिटर का मीनिंग होता है खट्टा होना, सॉर. बिटर का मीनिंग होता है कड़वा. किसी ने मुझे रोका नहीं, क्यों नहीं रोका? मैंने तो बिटर का मीनिंग खट्टा बता दिया था. गैदरिंग का मीनिंग होता है इकट्ठा, और इन ग्रुप्स, टू फॉर्म अ ग्रुप्स. अवेयरनेस होता है किसी बारे में जानकारी होना, हमको किसी चीज़ की जानकारी होना, किसी चीज़ के बारे में अवगत कराना, मतलब कि हमको उस चीज़ के बारे में नॉलेज होना. वी आर अवेयर ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ कोविड-19, हमें अवेयरनेस है. और फोर्थ ऑप्शन हमारा है एड. सो हमारा वर्ड का मीनिंग क्या हुआ? एड. व्हाट इज दैट? एड, हेल्प, सपोर्ट. सो दिस इज योर राइट मीनिंग. ओके, अब नेक्स्ट वर्ड की ओर हम मूव करेंगे, एंड दैट इज एंजाइटी. आपके ये जो वर्ड्स आते हैं बच्चे, जो हम वोकैबुलरी में पढ़ाते हैं, वो अक्सर आपको रीडिंग के समय क्लैश करते हैं. क्लैश होते मीन्स दैट यू गो थ्रू इट, यू कम इन अक्रॉस विद इट, कि ये वर्ड्स मैम ने हमें पढ़ाए थे, या ये वर्ड्स मुझे इस सेंटेंस का मीनिंग के लिए हेल्पफुल हो रहा है. देन यू विल गेट टू नो व्हाई मैम हैज टॉट टू ब्रेक दोज वर्ड. तो अब आपके लिए वर्ड है एंजाइटी. How did I pronunciate it? I pronunciated it anxiety. I did not pronounce it anxiety. Did I pronounce? No. I pronunciated it anxiety. The A was silent for me and N has a sound. N की आवाज है anxiety. I break it down in two parts. It is a 6-letter word and I break it down in two parts. It was anxiety. अब anxiety होती है तब जब हम किसी चीज़ में अपने आप को पाते हैं हेल्पलेस कंडीशन में. और हेल्पलेस हम किसके लिए होते हैं? जब हमें मालूम होता है कि वो चीज़ हमारे बस में नहीं है. हमारी टेंशन्स, हमारी चिंताजनक बातें, या हमारी प्रॉब्लम्स का हमें कोई भी वे नहीं मिल रहा. तो एंजाइटी हो जाती है. वी गेट एंशियस टू नो कि व्हाट विल बी द रिजल्ट व्हेन इंडिया एंड पाकिस्तान विल बी हैविंग द मैच. व्हाट हु विल बी द विनर. हमारी एंजाइटी में चिंता बन जाती है ना, कि हम कौन जीतेगा. और या हमारी कोई न्यू शॉप खुलती है तो व्हाट विल बी द प्रॉफिटेबल लेवल, क्या बढ़ेगा, क्या होएगा. सो दिस इज व्हाट, दिस इज एंजाइटी. अब ऑप्शंस हमको फिर से 4 मिलेंगे. अब इन 4 ऑप्शंस, इन 4 भाइयों में कोई रिलेशनशिप है या नहीं है, ये आपको देखना पड़ेगा. सो फर्स्ट ऑप्शन गोज इज वरी. वरी. Second goes with friendly relation. Friendly relation. And third goes with distress. And fourth is opponent. एंजाइटी का मीनिंग फ्रेंडली रिलेशनशिप नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, दैट स्ट्रेंथ विच गिव्स यू नो वे, विच लीव्स यू हेल्पलेस. वो बात, वो टॉपिक जो आपको चिंता में डाल देगा, तो उसमें फ्रेंडली तो बिल्कुल ही अपोजिट जा रहा है. सो इट इज नॉट द ऑप्शन. डिस्ट्रेस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रेस? डिस्ट्रेस का मीनिंग होता है पीड़ा,
that you are in pain, you are in painful condition. Opponent का मीनिंग, opponent, what does this opponent mean? आपने अपनी लाइफ में अपोजिट शब्द पढ़े होंगे, विलोम शब्द, and that also has this 4 first letter opposite. तो opponent में भी वही चीज आती है कि oppo मतलब कि somebody is that person, opponent उस particular person को बोलते हैं जो हमारे से उल्टी बात करता है, मतलब कि that is वो हमसे रिवर्सिबल वे में बात करता है, हमसे गलत तरीके से बात करता है, हमारे ओपोनेंट कंडीशन में, हमारे से अपोजिट वे में बात करता है, दैट इज वो आपका एनिमी ही होगा जब आपकी बात के में वो नहीं शामिल हो रहा होगा, दैट इज ही इज नॉट इन द फेवर ऑफ योर टॉक्स, आपकी बात में वो शामिल नहीं हो रहा, आपकी मत में वो सहमत नहीं है वो, तो वो आपका ओपोनेंट होएगा। क्या ये 3 मीनिंग्स आप किसके साथ मैच करते हैं? नहीं करते ना, तो कौन सा मीनिंग मैच करेगा? वरी। व्हाट इज दैट मीनिंग? वरी। आई थिंक आप सभी को ये सब 2 वर्ड्स क्लियर अप हो गए होंगे और मैं चाहूंगी आप लोग इसको नोट डाउन करें, बिकॉज आपको विद मीनिंग्स जब मिलेंगे रिविजन में, आप व्हेन एग्जाम्स में गो थ्रू करेंगे, देन यू विल गेट टू नो कि मुझे इतना इजीली मैम ने पढ़ाया और मुझे टॉपिक्स क्लियर अप है। ओके, आई गिव यू टाइम टू प्लीज नोट डाउन दीज 2। So let's move on to the next example. हम थर्ड एग्जाम्पल की तरफ मूव करेंगे और हमारा थर्ड एग्जाम्पल रहेगा, that is one of my favorite, and that is antiquity. Antiquity बहुत बड़ी बात है, एंटीक्विटी। अब एंटीक्विटी में कुछ चीजें हमारी एंटीक भी हो सकती हैं। एंटीक्विटी के ऑप्शंस में जाते हैं। एंटीक्विटी, आई ब्रेक दिस वर्ड, एंटीक्विटी। ओके, इट्स ब्रेक डाउन फ्रॉम हियर, एंटी के बाद उसको ब्रेक करेंगे क्विटी, मतलब कि यहाँ पे कोई चीज़ क्विट हो रही है। क्विट हो रही मतलब कि उसका या तो दौर खत्म हो रहा है। क्विट इंडिया मूवमेंट आपको याद रहा होगा, जो महात्मा गांधी के द्वारा चालू हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट, तो उससे भी ये वर्ड था क्विट, मीन्स छोड़ो। और वो जब एंटी से हो जाता है, देन इट गोज विद व्हाट, कि कोई चीज़ हमारी पुरानी थी, एंशिएंट टाइम्स की थी, दैट वाज विद द रेफरेंस। तो इसका फर्स्ट मीनिंग दिया हुआ है रेडिकुलस। लिबरल, the second word is liberal, the third one is trick, and the fourth one is ancient times. Antiquity, ridiculous, अभी हम आपको फर्स्ट टाइम पढ़ा रहे हैं, so I'm going with a very easier way to make you understand. एंटीक्विटी में रेडिकुलस हो गया, लिबरल हो गया, ट्रिक हो गया, एंशिएंट टाइम्स हो गया। तो रेडिकुलस जो पर्सन का मीनिंग होता है, दैट इज आई एम नॉट गेटिंग दैट पर्सन। रेडिकुलस मतलब कि हमारे बस में नहीं है वो पर्सन, हमें समझ में नहीं आ रहा है, मतलब कि उसकी जो बिहेवियर है, आई एम नॉट अप टू दैट पर्सन, कि मुझे वो पर्सन समझ में नहीं आ रहा है। सेकेंड पर्सन, लिबरलाइजेशन इज फ्रीडम, नॉट अंडरस्टैंडेबल हो गया। ट्रिक का मतलब क्या होता है? ट्रिक का मतलब होता है कि हमारी कोई भी वे ऑफ डूइंग इन अ क्लेवर वे, क्लेवरली वे ऑफ डूइंग। एंड फोर्थ मतलब होता है एंशिएंट टाइम्स, दैट इज हमारा ओल्ड मेथड्स या ओल्ड टाइम्स। ओके, एंटीक्विटी का मतलब 4 मीनिंग्स में, रेडिकुलस, लिबरल, ट्रिक एंड एंशिएंट टाइम्स। सो मैंने जो आपको मीनिंग बताया था वो था एंटीक्विटी का, एंशिएंट टाइम्स। सो विच विल यू क्रिकेट, आप उसको किसको टिक करेंगे? एंशिएंट टाइम्स को आप टिक करेंगे, बिकॉज एंटीक्विटी का मतलब होता है पुरानी चीजें, एंशिएंट टाइम्स, ओल्ड टाइम्स, द टाइम विच हैज गॉन, जो हमारा समय जा चुका है और हमारा नया दौर आ रहा है। तो एंटीक्विटी में मतलब क्या होता है? एंशिएंट टाइम्स। जब भी आप अभी किसी भी कॉम्प्रिहेंशन में ये लाइन पढ़ेंगे एंटीक्विटी,
सो गेट टू द आइडिया दैट इट मेंट ओल्ड टाइम्स या एंशियंट टाइम्स। अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम लोग मूव करते हैं। सो व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? नेक्स्ट वर्ड इज इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक, मैंने इसको देखिए 3 टाइम्स में ब्रेक किया। इंट्रिंसिक ब्रेक किया, अंडरस्टैंड करते हैं इसको। अब जब मैंने इसको ब्रेक कर ही दिया है तो इसकी मीनिंग्स की ओर मूव करते हैं और इसके राइट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, क्योंकि ये केबीसी का तो खेल है नहीं कि हमें यहाँ पे फोन अ फ्रेंड मिल जाएगा या हमारे कोई हेल्प करने को मिल जाएगा। इट्स यू हु हैज टू अंडरस्टैंड। ओके, आपको खुद समझना है। तो इसका फर्स्ट मीनिंग हमको दिया हुआ है अनवर्दी। सेकंड दिया हुआ है हमें र्यूमर। वोकैबुलरी की एक बहुत अच्छी फायदे की बात पता है क्या होती है कि वो जो वर्ड सिखाता है उसके साथ जो एक्स्ट्रा वर्ड्स बताता है वो भी हमारी लैंग्वेज को इंक्रीज कर जाता है। यू मेक इट यूज इट टू इट। जब आपको इन बाकी 3 के मीनिंग्स पता चलते हैं तो आप इनके भी यूज टू में आ जाते हैं। इट्स नॉट दैट यू विल बी ओनली बी अवेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड जो मैं आपको बता रही हूँ। क्या पता आप इससे भी कभी यू विल गेट टू अवेयर अबाउट इट, या कभी आपको ये वर्ड पढ़ने को मिल जाए किसी बुक्स में या किसी कॉम्प्रिहेंशन में या किसी पैराग्राफ में या किसी न्यूज़पेपर में। बिकॉज इंग्लिश इज द सब्जेक्ट व्हेन यू रीड इट द मोर यू विल गेट इट टू अंडरस्टैंड इट। जितनी रीडिंग आप कर सकते हो उतनी प्रोनाउंसिएशन, उतनी ही आप स्पेलिंग्स को क्लियर अप कर सकते हो। द थर्ड वर्ड इज लेजीनेस and the fourth option is real quality। रियल क्वालिटी, हम किसी चीज को इन कर रहे हैं, ट्राई आउट कर रहे हैं एंड उसकी ट्राई आउट पे हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। अनवर्दी मतलब कि वो फेथफुल पर्सन नहीं है, फेथफुल या विश्वास लायक नहीं है, जिसपे हम रिलाई ऑन कर सके, जिसपे हम लोग फेथफुली विश्वास कर सके। रूमर का मतलब होता है दोज थिंग्स विच हैव नन ऑफ द ट्रुथनेस, मतलब कि वो बातें जिसकी में कोई सच्चाई नहीं होती है, वो एक क्या होती है, एक तरीके से अफवाह होती है, रूमरलेस होती है, अफवाह होती है हमारे लिए। लेजीनेस बहुत सिंपल है, बिकॉज अब आपको लेजी नहीं होना है, आपको अंडरस्टैंड करना है व्हाट इज लेजीनेस। आलस, बच्चों के लिए आलस अच्छी चीज नहीं होती है। एंड रियल क्वालिटी इज दैट हमें जो असली में वर्ड चाहिए कि हमने किसी चीज को ट्राई किया, उस पर बिलीव किया और उस पर कॉन्फिडेंस गेन किया, दैट इज द रियल क्वालिटी। तो वर्ड का मीनिंग क्या हुआ इंट्रिंसिक का? रियल क्वालिटी, दैट इज द ट्रुथ ऑफ हैविंग on any substance, मतलब कि हमें उस चीज की प्रोडक्ट के ऊपर एक रियल क्वालिटी मिल गई कि दैट दिस शॉप गिव्स अस द रियल क्वालिटी ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। पतंजलि एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमको रियलिटी में अच्छी क्वालिटी देता है एंड इट्स आवर ओन इंडियन होममेड प्रोडक्ट है हमारा। तो आप सभी को ये 4 एग्जाम्पल्स के थ्रू गेट टू नो होगा कि वोकैबुलरी को पहले तो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड के लिए सबसे पहले ब्रेक करना पड़ेगा वर्ड्स को और हमें आगे मूव करना पड़ेगा। बस डरना बिल्कुल नहीं है, नो नीड टू हैव अ फियर बिकॉज यू आर ऑन विद्या टेम्पल। आप चैनल विद्या टेम्पल पर हैं, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारा टारगेट आप बच्चों को अच्छे मार्क्स स्कोर करवाना है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे हम लोग आते हैं एंड दैट इज द वर्ड सेवियर। सेवियर, सेवियर, इसके 4 ऑप्शन हमको दिए जा रहे हैं। द फर्स्ट ऑप्शन इज
calamity, the second option is determination, the third option is conquer, and the fourth option is having a distinct flavor. कैलामिटी बोलते हैं उस घटना को जो हमारे को अच्छी नहीं लगती, जो एक्सीडेंटली या हमारी अनअवेयरनेस पे हो जाती है. दैट इज वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट बट वी गेट टू नो इट इंसिडेंटली, जिसको बोलते हैं एक्सीडेंटली हमारे पास अराइज होती है. जैसे कि हमारी अर्थक्वेक एक कैलामिटी है, टॉरस एक कैलामिटी है. तो ये हादसा हुआ या घटना या कोई प्राकृतिक आपदा जिसको बोलते हैं, मतलब कि नेचुरल कैलामिटी आपने सुना होगा. तो वो अर्थक्वेक में इनका एग्जाम्पल्स दे देती हूँ आपको. वोल्केनोज हो गए या मैन की भी कैलामिटीज होती हैं. डिटर्मिनेशन पे आते हैं. डिटर्मिनेशन होता है एक स्ट्रॉन्ग विल पावर. व्हाट इज दैट? अ स्ट्रॉन्ग विल पावर, जो कि आप लोग को अब ज़रूरत है अपने एसएससी एग्जाम्स को क्रैक ऑन करने के लिए. और क्रैक ऑन करने के लिए आपको पीडीएफ्स प्रोवाइड मेरा चैनल कर रहा है vidyatemple.com, वो भी फ्री एंड क्विजेज ऑल्सो फ्री. You have to log in to our website www.vidyatemple.com for boosting up your high grade marks, that is 180 plus. डिटर्मिनेशन रखिएगा तभी मिलिएगा, विद 180 प्लस का स्कोर रखने का मिलेगा. तो विल पावर आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. कॉन्कर क्या मतलब क्या होता है? कॉन्कर मतलब कि यू हैव बीन एबल टू अकमस्टर दैट, मतलब कि आप उसके ऊपर आ गए हैं, आपने उसको अपने अंडर में कर लिया. यू हैव अ कंट्रोल ओवर दैट, कंट्रोल ओवर एनी स्टेट और अ पर्सन और रीजन, ये होता है. और सेवियर में एक और मीनिंग हमको मिल रहा है, हैविंग अ डिस्टिंक्ट फ्लेवर. डिस्टिंक्ट फ्लेवर मतलब कि जब आपके पास बहुत सारे डिशेज ऑन द टेबल होती है. बच्चों के मुंह में बहुत पानी आ रहा है, अरे अच्छा. डिस्टिंक्ट फ्लेवर, अब आप कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं कि इट इज़ नॉर्दर्न पोर्शन या इट इज सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया का फ्लेवर है या ईस्टर्न है या वेस्टर्न है. तो ये हमारा सेवियर वर्ड इसको सुटेबल करता है. हैविंग अ डिस्टिंक्ट फ्लेवर मतलब कि हैविंग अ डिफरेंट फ्लेवर. तो ये इसका राइट मीनिंग हुआ, सेवर. दैट इज वो हमको सेव कर रहा है टू डिस्टिंग्विश, टू डिफ्रेंशिएट, कि अलग अलग फ्लेवर के बारे में कैसे हम अपने आप को बताएं. सो दीज थ्री वर्ड्स वर द न्यू वर्ड्स फॉर योर वोकैब्स which were not the correct option for the saver, but you have learned it because that will increase your vocabulary. कोई भी चीज़ चाहे कम हो या ज़्यादा हो, कुछ ना कुछ ज़रूर देके जाती है. अगर ये 3 वर्ड इसके ऑप्शन नहीं थे, बट ये आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज कर गए. एंड गेट टू यूज़ इट. आप उनको अपने फ्रेंड्स के सामने बोलिए. जब आप न्यूज़पेपर रीड करते हैं, जब आप कॉम्प्रिहेंशन रीड करते हैं, मेक द वोकैबुलरी यूज्ड इन योर ऑन सेंटेंसेस, तो आपकी इंग्लिश और इम्प्रूव करेगी. न्यू एग्जाम्पल की ओर मूव करते हैं. दैट इज व्हाट इज दैट एग्जाम्पल इज, एंड प्लीज लिसन टू द वर्ड विच आई एम स्पीकिंग ऑफ. मेरे वेज पे जाइए कि मैं कैसे उसको प्रोनाउंसिएशन पे लेके जा रही हूँ. कैटास्ट्रोफे, कैटास्ट्रोफे. सो व्हाट डज दिस वर्ड मीन? इसका मीनिंग क्या होता है? द फर्स्ट लेटर वर्ड इसका जो ऑप्शन हमें मिलेगा वो मिलेगा लाइवली. और मैंने इसको ब्रेक किया इस वर्ड को, कैटास्ट्रोफे, कैट एज ट्रॉफे. प्रोनाउंसिएशन में हाफ ऑफ मीनिंग आ जाता है, बट अंडरस्टैंडिंग में कनेक्टिविटी लानी पड़ती है कि किसके साथ हमें कनेक्ट करना है. बी पार्ट इज रूमी.
नाउ सी पार्ट में हमारा आता है प्रिमिटिव, and the D part is calamity. Catastrophe, lively. ये हमारा वर्ड है कैटास्ट्रॉफे। लाइवली का मीनिंग होता है कोई चीज़ जीवित होना, कोई चीज़ में एनर्जेटिक होना, and that will not at all go with catastrophe because it is a reference as word आ रहा बीच में कि आपकी ये conditions ऐसी हो गई होंगी। It's not that I am referring to an animal cat, no, मैं animals में नहीं जा रही हूँ, मैं as वाले word पे जा रही हूँ कि क्या conditions हो चुकी होंगी, वर्सली हो गई होगी या इनवर्स वे में हो गई होगी या गंदी से गंदी conditions हो गई होंगी। रूमी का वर्ड क्या होता है? दैट इज इनलार्ज, विशाल चीज़ आप जिसको बोलते हैं कि बहुत बड़ी चीज़ है, मैम ने बताई, इनलार्ज्ड, विशाल। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ प्रिमिटिव? प्रिमिटिव हम लोग किसको बोलते हैं? एनी गेसेस बाय एनी वन ऑफ यू? प्रिमिटिव का मतलब होता है हमारे लिए पुराना, प्री। लुक एट द प्रीफिक्स प्री, यहाँ पे एड ऑन क्यों हो रहा है? प्री, प्रिमिटिव मतलब पुराना, that is an old thing. and calamity का मीनिंग क्या होता है? कोई हादसा या घटना। so this is the only right meaning to this particular word, catastrophe, that is calamity. as बीच में आ रहा है, किसी के साथ symbolic हो रहा है कि ऐसी भी conditions हो सकती थी, that is catastrophe. okay, is that word clear to you? 5th and 6th examples which I have taught you, आप सभी को क्लियर हो रहे होंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम आ भी रही है तो भी मैं आप लोगों के लिए इसी चैनल पर मिलूंगी, आपके कमेंट्स में जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करते हुए। और मुझे बहुत खुशी है कि बच्चे अपने कमेंट्स लिख रहे हैं, अपने डाउट्स लिख रहे हैं हमारे चैनल्स के लिए। दैट इज़ वेरी गुड, और वो हमारे लिए बूस्ट करते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करते हैं और आपकी हेजिटेशन को दूर करते हैं, आपके डर को दूर करते हैं सब्जेक्ट के प्रति जो है एंड टॉपिक के प्रति जो है। ये हमको अप्रेज करते हैं, ये आपके जो फीडबैक्स मिलते हैं ना, या डाउट्स के रूप में मिलते हैं, बट हमको अप्रेज करते हैं। क्यों? क्योंकि आप हमारे चैनल को विजिट करते हो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज ट्राइब्यूलेशन। 7th word is tribulation. How did I break it? I break it in the way tribulation. 3 parts में मैंने कहता ना, लेंथ देखते हम लोग वर्ड की। अब इसको ट्रिब्यूलेशन बोल सकते थे? नो, व्हाट इज दैट? ट्राइबुलेशन। ओके, इसके ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? A, B, C, D में। The first option is painful labor. The second option is brief. The third option is sufferings. The fourth option is unkempt. ट्राइब्यूलेशन का फर्स्ट वर्ड है पेनफुल लेबर। दिस इज द वर्ड, ये वो वर्ड है जिसमें आपको एक पर्टिकुलर पर्सन का डिनोट तो हो ही नहीं रहा है। फर्स्ट यू गेट दिस, बिकॉज इसमें कोई ऐसी चीज नहीं लग रही, इट्स एन सफिक्स जो लग रहा है आयोन लग रहा है, तो ये आप समझ लीजिए कि इट्स नॉट दैट विच इज रेफरिंग टू अ पर्सन। और फर्स्ट ऑप्शन में आपको कोई पर्सन की बात हो रही है, पेनफुल लेबर मतलब कि वो दर्दनाक मजदूर की बात हो रही है। सो दिस ऑप्शन विल नॉट एट ऑल गो विद योर वर्ड, ये नहीं जाएगा। छोड़े, चलिए आपने कह दिया, हमने छोड़ दिया, ये रॉन्ग है। ब्रीफ बहुत बार आपके क्वेश्चन पेपर में आता है, राइट अ ब्रीफ नोट
on Parliament, write a brief note on the PM of India, write a brief note on earthquake, write a brief note on any of the topics आता ही है। तो ब्रीफ में आप क्या बहुत ज़्यादा लंबा लिखते हो? नो, आप क्या करते हो? उसको शॉर्ट करते हो। तो वो क्या हो जाएगा बच्चे? वो हो जाएगा शॉर्ट। सफरिंग्स एंड अनकेम्प्ड। अनकेम्प्ड का मतलब क्या होता है? यहां पे ये अनकेम्प्ड का मतलब होता है कोई चीज अनटाइडी है, गंदी है। दैट इज, इट इज नॉट क्लियर, नॉट क्लियर, अनटाइडी वे में है, नॉट क्लियरली अपीयरेंस पे है, तो अनटाइडी वे पे है वो। सफरिंग्स होती है किसी की पेन्स, और यहाँ पे ट्राइबल्स की हम पेन बात करेंगे। ट्राइब्स कौन होते हैं? आदिवासी लोग। तो उनकी सफरिंग्स के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग ट्राइबुलेशंस बोल सकते हैं। वी कैन कनेक्ट ओवर टू दैट वे ऑल्सो। तो सफरिंग्स को बोलते हैं, बट इट्स नॉट दैट कि वही लोग सिर्फ सफरिंग्स में रहते हैं। सफरिंग्स इस वर्ड का मीनिंग है। सो आप जब भी नेक्स्ट सेंटेंसेस बनाएं या न्यू सेंटेंसेस फ्रेम करें तो इन प्लेस ऑफ सफरिंग्स की जगह आप ट्राइबुलेशन यूज करें। My father was in tribulation when he was admitted in hospital. ओके, तो ये ट्राइबुलेशन वर्ड जो है आपकी लेवल ऑफ इंग्लिश को इंक्रीज करेगा एंड दैट विल गेट यू कि आपका एक स्टैंडर्ड लेवल भी हो जाता है कि यू हैव यूज्ड अ न्यू वर्ड फॉर योर सिंपल मीनिंग्स। ओके, अब हम 8th वर्ड पे आते हैं। What is that 8th word is? 8th word is devoid. इसके ऑप्शंस की ओर मूव करते हैं हम लोग, और इसके ऑप्शंस क्या हैं हमारे लिए? चलिए देखते हैं। The first option is condone. The second option is defile. The third option is jejuni, and the fourth option is lacking. Condone का मीनिंग क्या होता है? Devoid। मैंने इसको किस तरीके से ब्रेक किया? Devoid। अब इसका फर्स्ट मैंने जो वर्ड का मीनिंग लिखा है वो लिखा है कॉन्डोन। कॉन्डोन का मीनिंग होता है कि आप किसी को फॉरगिव कर देते हैं, कॉन्डोलेंस देते हैं, किसी को सहानुभूति देते हैं, फॉरगिव करते हैं, किसी गलतियों पे आप उसको माफ कर देते हैं। आप यू जस्ट रिलीज हिम फ्रॉम द सफरिंग्स की, उसको आपने कॉन्डोलेंस दे दी, मतलब कि आपने उसको सफरिंग से रिलीफ दे दिया। तो ये उसका मीनिंग नहीं होगा, क्योंकि डिवॉइड का मीनिंग जो होता है वो होता है डिवॉइड। अवॉइड होता है कि हम किसी चीज़ से अपने आप को फ्री ऑफ कर रहे होते हैं, बट डिवॉइड होता है कि उस चीज़ को हम लोग मिस कर रहे होते हैं। दैट इज दैट पर्टिकुलर थिंग इज नॉट इन आवर डाइट या इन आवर बॉडी या इन आवर सोसाइटी। उस चीज़ की कमी हमारे अंदर, डिवॉइड, वो क्या होती है? कमी होती है हमारी। डिवॉइड का मीनिंग क्या होता है? कमी होना किसी चीज़ की। अब डिफाइल का मीनिंग क्या होता है? हम लोग डिफाइल की तरफ मूव करेंगे तो उसका मीनिंग होता है पॉल्यूट, किसी चीज़ का कंटामिनेशन होना, गंदगी में हो जाना, पॉल्यूशन हो जाना। कंटामिनेशन एक नया वर्ड मैं आपको फिर बता रही हूँ जो हम लोग पॉल्यूशन के लिए अक्सर यूज़ करते हैं, कंटामिनेशन। जेजुनी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ जेजुनी? दैट इज बोरिंग। दैट पर्टिकुलर पर्सन इज जेजुनी। द कंपनी ऑफ मिस्टर मेरा इज जेजुनी। व्हाट डज दैट मीन? दैट इट इज बोरिंग। फोर्थ मतलब क्या है? वो लैकिंग, दैट इज यू आर मिसिंग समथिंग। मैंने आपको कहता कमी है, वो मिसिंग है। डिफिशियंसी जिसको बोलते हैं हम लोग, लैक कर रहा है वो पर्टिकुलर पर्सन, उसके पास वो नहीं है, कमी है, तो इसका राइट मीनिंग क्या हो जाएगा? लैकिंग। ओके, आप लोग नोट करिए। आई गिव यू 2 seconds टू नोट इट डाउन, और अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखिए।
So let's move on to the next example. That is hazardous. इसके ऑप्शंस पे चलते हैं हम लोग. जो रॉन्ग 3 होंगे वो हम हटा देंगे एंड जो एक ऑप्शन सही होगा उसको हम लोग टिक लगा देंगे. ओके, तो रॉन्ग 3 पे जाने से पहले वर्ड्स को ब्रेक करना है, देन अंडरस्टैंड करना है, मीनिंग्स को कल्टिवेट करना है एंड देन फोर्थ वाले को टिक करना है या फर्स्ट वाले को, मतलब इधर राइट वन वाले को हमें टिक करना है. सो हैजार्डस का मीनिंग क्या होता है? द फर्स्ट मीनिंग इज गिवन इज इनोवेशन. The second one is imbibe. The third one is clemency. And the fourth one is dangerous. इनोवेशन मतलब होता है कोई चीज़ न्यू इन्वेंशन में आना, न्यू इन्वेंट करना. बहुत सारी चीज़ें इस बार इन्वेंट हुई हैं. चाइना ने कोविड को इन्वेंट कर दिया, किसी ने कोई न्यू गेम इन्वेंट कर दी, किसी ने कोई पबजी को बैन कर दिया. तो इन्वेंशंस तो बहुत होते रहते हैं डेली में. तो उनको हम लोग किसके थ्रू रेफर कर सकते हैं? वर्ड इनोवेशन. इम्बाइब का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्बाइब? इम्बाइब का मीनिंग होता है ड्रिंक. What is the meaning of this? Imbibe. Usually हम drink water करते हैं. Take in ideas भी होता है इसका मीनिंग, मतलब कि you can pour your ideas. तो ये इसके साथ बिल्कुल नहीं मैच करेगा. हैजार्डस होता है जो चीज़ हमारे लिए क्या हो रही है? खतरनाक. हैजार्डस, इट इज लीडिंग यू टू द डिजास्टर, जो आपको डिजास्टर में लेके जा रही है, जो आपके लिए खतरा बनी हुई है, हैजार्डस है. क्लेमेंसी का मतलब होता है काइंडनेस. और डेंजरस का मतलब क्या होता है? खतरा, या वो चीज़ जो हमारे को कैलामिटी जोन में लेके जाएगी या रॉन्ग वे में लेके जाएगी. काइंडनेस इसका मीनिंग नहीं हो सकता. मैंने आपको बताया ना, हैजार्डस होता है वो पर्टिकुलर थिंग दैट इज यू आर नॉट बेनिफिट फॉर इट, कि वो आपको बेनिफिशियल नहीं देगी, वो विल बी अ डेंजरस फॉर यू. सो व्हाट इज द राइट वर्ड टू बी क्लिक ऑन? डेंजरस. क्या हो जाएगा राइट वर्ड? डेंजरस. ओके, इज दैट क्लियर? हम लोग 10th ऑप्शन पे आ जाते हैं, 10th वर्ड पे आते हैं, उसके ऑप्शंस देखते हैं और उसको समझते हैं. Fortitude. What is that word? Is fortitude. Break into two words. Fortitude. A, B, C and D. The first option is given as deterrent. ये मेरे को वर्ड बहुत अच्छा लगता है. जब मैं इसको अक्सर यूज़ करती हूँ ना अपने सेंटेंसेस में, तो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ डिटर्रेंट को. टू बूस्ट अप योर चिल्ड्रन, मैं अपने जब चिल्ड्रंस को पढ़ा रही होती हूँ तो मैं अक्सर डिटर्रेंट को यूज़ करती हूँ. कैलिबर, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया मेरे टीचर्स ने मेरे लिए. एंड थर्ड वन इज गस्टो. ये तो मेरे पेरेंट्स ने मेरे अंदर बूस्ट अप किया, गस्टो. एंड द फोर्थ वन इज ब्रेवरी, जो हमारे सोल्जर्स के अंदर बहुत ज़्यादा होती है ना. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिटरेंट? फॉर्टिट्यूड. डिटरेंट का मीनिंग क्या होता है? डिस्करेजिंग. किसी को मोटिवेट करने से पहले उसको जब आप डिस्करेज करते हैं तो उसकी नेगेटिविटी को ना हम लोग पॉजिटिविटी में कर लेते हैं. डिस्करेज करना, किसी को
कह देना कि यू विल नेवर बी एबल टू डू दिस पर्टिकुलर थिंग, या यू विल बी नेवर बी एबल टू विन आउट दिस रेस, डिस्करेज करते, उसको डिटरेंट करते, उसको डिटरॉयट करते। फॉर्टिट्यूड में जो वर्ड है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट गिव्स यू फॉर्चुनेट का याद दिलाता है। ये किससे रिजेंपल कर रहा है? फॉर्चुनेट, लक या हमारी किस्मत से। फॉर्टिट्यूड तो डिटरेंट में डिस्करेजिंग का तो कोई यूज ही नहीं है, तो दिस इज नॉट द राइट वर्ड, दिस इज द रॉन्ग वर्ड ऑफ दिस मीनिंग। कैलिबर किसको बोलते हैं हम लोग? कैलिबर बोलते हैं कि हमारे अंदर एक एनर्जिटी है, दैट वी हैव अ कैपेबिलिटी टू डू दिस पर्टिकुलर थिंग, कि हम इस पर्टिकुलर चीज़ को कर सकते हैं। दिस इज व्हाट कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग। गस्टो इज व्हाट? गस्टो हम लोग किसको बोलते हैं? गस्टो इज एंथुजियाज्म। कि हम किसी को एंथुजियाज्म करें, एंजॉय करें। एंड फोर्थ इज ब्रेवरी, करेज, और वो हमको तब मिलता है जब हमारा गुड लक स्टार्ट होता है। तो दिस इज द राइट वर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर वर्ड, मतलब कि ये इसका पर्टिकुलर मीनिंग है। बिफोर आई एंड अप दिस क्लास, I will give you a big thank you for watching my videos and liking it. जाने से पहले मैं यही कहूँगी कि मेरी वीडियो को लाइक करिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, एंड इफ़ यू वॉन्ट योर फ्रेंड्स टू गो अलॉन्ग विद यू इन एवरी फील्ड, so प्लीज़ डू शेयर देम माई वीडियोज़, और उनकी नॉलेज को भी इंक्रीज कराइए और उनके कंसेप्ट को क्लियर कराइए ऑफ द टॉपिक वोकैबुलरी। हम फिर एक नए वीडियो पे साथ आपके साथ आएंगे। थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ डू लाइक माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।